सबको सुप्रभात। नमो ऋषिभ्यः परम ऋषिभ्यः संप्रदाय कर्तृभ्यः। ऋषि कौन है, यह आज का विषय है, जिस पर मैं मेरी गति और मति से मेरा मंतव्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। आगे जाने से पहले क्षमा प्रार्थी हूँ कि हिंदी बोलने का इतना अभ्यास नहीं है। तो ऋषि कौन है? ऋषि की व्याख्या की गई है। ऋषि शब्द का निर्वचन है, ऋषि के प्रकार है, ऋषि का वर्णन है, ये सब है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह संकल्पना जो केवल और केवल वेद में ही और वेद से संबद्ध या वेद से जुड़ी हुई है, वेद और वैदिक परंपरा, रामायण महाभारत तक हम आ सकते हैं, जुड़ी हुई है। यह संकल्पना और इसके सदृश कोई संकल्पना अन्यत्र नहीं है। इसलिए जब कभी इंग्लिश में कुछ बताना होता है, तब मैं ऋषि शब्द का अनुवाद करना नहीं चाहती। तो हम चलते हैं कि ऋषि शब्द का पहले निर्वचन लेते हैं। निर्वचन यानी शब्द क्या बताता है, फिर ऋषि की व्याख्या है। शब्द क्या बताता है ऋषि? तो सन पूर्व 6वीं 7वीं सदी में एक शास्त्रकार हुए जिनका नाम यास्काचार्य है। उन्होंने निरुक्त नाम का ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में उन्होंने ऋषि की व्याख्या दी है और निर्वचन दिया है। निर्वचन इसके लिए कि इसके मूल में एक धातु होती है। तो बोलते हैं कि ब्रह्म अभ्यान ऋष धातु है, जिसका अर्थ जाना। तो ब्रह्म उनके पास गया, यानी उनको ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ। ब्रह्म पास गया यानी ऐसा नहीं कि कहीं बैठा हुआ था और ये वहां बैठे हुए थे, ऐसा नहीं। ब्रह्म तो सर्वव्यापी है, अनादि अनंत है। फिर वो इनके सामने कैसे गया? तो मतलब ये है कि उन्होंने उन ब्रह्म को साक्षात किया। वो कहीं गए नहीं किसी के पीछे, किसी के पांव पकड़ने, खाली अपने स्थान पर बैठे रहे। तपश्चर्या, यह शब्द ऋषि के साथ जुड़ा हुआ है, अनिवार्यतया जुड़ा हुआ है। तो ब्रह्म उनके सामने आ गया, उनको ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ। इसलिए अभ्यानर्षक में ऋष धातु है, इसलिए जिनको साक्षात्कार हुआ उनको ऋषि कहा गया। एक निर्वचन। दूसरा निर्वचन दिया जाता है ऋषि ही दर्शनात्, जिसके मूल में दृश्य धातु है। दृश्य यानी देखना। यह भी आंख से संबद्ध एक क्रिया है और फिर भी ज्ञानवाची है। तो जिनको जब आंख से देखते हैं तो जो है वही देखा जाता है निरोग अवस्था में। तो जो है वही देखा जाता है, ऐसा जब कहते हैं तो क्या है? अस यानी है। अस से बना शब्द है सत्य। तो क्या है? सत्य है, यानी सत्य है, सत और सत्य। तो क्या देखते हैं, क्या जानते हैं? सत्य जानते हैं। सत्य यानी प्रकृति का कुछ रहस्य जानते हैं, इसलिए वो ऋषि है। ये हो गई उनकी व्युत्पत्ति या निर्वचन। अभी उसकी व्याख्या बहुत अच्छी है ऋषि शब्द की, ये यास्क ने बनाई है। वो कहता है कि साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयो बभूवुः ते अवरेभ्यः असाक्षात्कृत धर्मभ्यः
उपदेशेन मंत्रान् संप्रादुः। साक्षात्कृत धर्माणः, दो शब्द है, साक्षात और धर्म। साक्षात यानी डायरेक्ट। अब हम कुछ समझ लेते हैं तो बीच में भाषा होती है। मान लो कोई सामने नहीं होता, फिर भी हमारे मन में तो भाषा चलती रहती है, ये ऐसा ऐसा है, या तो कोई बता देता है, या पढ़ते हैं, देखते हैं तो भी यह पेड़ है, इस भाषा के माध्यम से हम जा, जा, जाने या ना अनजाने, लेकिन भाषा बीच में होती ही है। तो बिना भाषा के जान लेते हैं, यह है साक्षात। फिर क्या जान लेते हैं? वो बोलता है धर्म जान लेते हैं। बहुत अच्छी संकल्पना है। धर्म यानी जिसकी वजह से उस वस्तु को उस वस्तु के नाम से पहचाना जाता है, उससे व्यवहार होता है। जैसे कि घट है, कुछ व्यवहार होता है, और ऐसे ऐसी वस्तु को घट हम बोलते हैं। बाल्टी को हम घट नहीं बोलेंगे, क्योंकि घट में घटत्व यह धर्म होता है, जिससे वो वस्तु पहचानी जाती है, उसे उसका धर्म बोलते हैं सीधे से। चाहे बड़ा हो छोटा हो, उसका आकार कुछ भिन्न भिन्न भी हो सकता है, रंग भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, उपयोग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन घटत्व नाम का धर्म, घटत्व नाम की चीज जब तक वहां है तब तक वो घट नाम से पहचाना जाएगा। यह रहा घटत्व। घटत्व इसका धर्म है। अश्वत्व, गोत्व, वृक्षत्व, तो वो नाम से ये सब धर्म पहचाने जाते हैं। पुष्पत्व, तो ये धर्म वो साक्षात करते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम साक्षात नहीं कर सकते, किसी को बताना पड़ता है कि भाई इसको घट कहता है, क्या कहा जाता है। तो कोई भाषा के माध्यम से हमें बताता है, हमारे बचपन में क्यों न हो, बड़े हो जाते हैं तो कोई बताता है कि इसको इसको मोबाइल कहते हैं, इसको ये कहते हैं, उसको वे कहते हैं। कोई तो बताता है हमें, लिखित रूप से या मुख से, लेकिन उनको इस धर्म का ज्ञान किसी ने बताए बिना होता है। यह है साक्षात्कृत धर्म। अभी चलिए धर्म के बारे में और सोचते हैं। एक अश्वत्व है, गोत्व है, सिंहत्व है। तो सब सिंहों में सिंहत्व है, सब अश्वों में अश्वत्व है, लेकिन अश्व और सिंहों में क्या है? गणित में सेट थियरी पढ़ते हैं हम। एक अश्वों का सेट है, सर गठ है, एक सिंहों का है, लेकिन अश्व और सिंहों का एक गठ हो सकता है, हो सकता है, और भी कुछ डाल दीजिए, वो सब प्राणियों का एक गठ हो सकता है। तो उसमें क्या है? क्यों किया हमने गठ? धर्म ऐसा है जो गठ करने के लिए मदद करता है और गठ के बाहर वालों को दूर करता है। तो उन सब में प्राणित्व है। मनुष्य भी उसमें, जहां जहां प्राण है वो सब प्राणी है, और वो सब प्राणियों का एक गठ उसमें प्राणित्व है। ठीक है। फिर वृक्ष लीजिए, वृक्षों में भी प्राण है, लेकिन कोई बोले इनके जैसा नहीं है, चलिए अलग अलग लीजिए। वृक्ष है, घास है, सब ये सब वनस्पति सृष्टि, बोटानिकल किंगडम, उनका और वो प्राणियों का गठ बनाएंगे, बनाइए। दोनों में क्या समानता है? सजीवत्व। तो वो भी सजीव है, वो भी सजीव है। ठीक है। तो सजीवत्व नाम एक धर्म है। जहां जहां सजीवत्व है वो सब सजीव है। तो कोई पुतला बिल्कुल खरा जैसा क्यों न हो, हम उसको सजीव नहीं मानेंगे। आजकल ऐसे पेड़ पौधों या फूलों के कुछ डमी मिलते हैं, सुशोभन के लिए लाए जाते हैं। हम बोलते हैं बिल्कुल खरा जैसा है, खरा जैसा है, लेकिन खरा नहीं है।
क्योंकि हम जानते हैं उसमें सजीवत्व नहीं। सुंदर है वैसा ही है, सजीव नहीं है। तो सजीवत्व हमें समझता है, वो धर्म समझने की बात है, अनुभव की बात है। ऐसा अंगुली दिखा उठा के हम वस्तु दिखा सकते हैं, धर्म नहीं दिखा सकते। ये एक बात रही सजीवत्व। लेकिन विश्व में और भी कुछ वस्तु है, वो निर्जीव है। तो सजीव निर्जीव का एक होगा क्या ग्रुप गट? क्यों नहीं होगा, कर लीजिए। उसमें कुछ साम्य है तो देख लीजिए और उस साम्य के आधार पर उनका एक सेट बना दीजिए, हो गया। क्या साम्य है? वैसे तो ऐसा मानता है कि ये डाइकोटॉमी है, एक तो सजीव है नहीं तो निर्जीव है, जो निर्जीव है वो सजीव नहीं, वो सजीव है वो निर्जीव नहीं, लेकिन है दोनों भी। ये बात है ना, सजीव भी है निर्जीव भी है। तो अस्तित्व, यह एक समानता दोनों में है, इसलिए दोनों का फिर एक ग्रह हम बना सकते हैं। तो अस्तित्व के लिए फिर संस्कृत का शब्द है सत्य, सत्य या सत्य। तो विश्व के सब वस्तुओं में एक ही धर्म है जो सत्य नाम से पहचाना जाता है। तो ऋषियों को उस सत्य का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कृत धर्माणा, धर्म यानी अश्वत्व गोत्व, ये सीधा हो गया, लेकिन धर्म बोलने में यह बात है। हाँ, तो ऋषियों को एक साक्षात, इनकी प्रज्ञा ऐसी होती है। और साक्षात धर्म, यह बात तपस से आती है। पूरा योग शास्त्र इसी के लिए है कि साक्षात धर्म कैसा करे इसका। तो उनको वो सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, तब जाके वो ऋषि होते हैं। लेकिन इतना पूरा नहीं है। ते असाक्षात्कृत धर्मभ्या अवरेभ्या उपदे, वो उनको साक्षात हो गया वो बात ठीक है, लेकिन जो ऋषि है उनके मन में और एक बात है, जो पहलू है उनके व्यक्तित्व का, वो ज्ञान की संक्रांति कर सकते हैं। जिनको साक्षात्कार हुआ है उन सब में ज्ञान की संक्रांति करने की क्षमता होगी ही, ये बात नहीं है। इनके इन जिनमें ज्ञान की संक्रांति की संभावना है, सामर्थ्य है, और ज्ञान की संक्रांति करने के लिए करुणा चाहिए। कहाँ करनी है संक्रांति? असाक्षात्कृत धर्मभ्या अवरेभ्या, जो जिनमें सामर्थ्य नहीं है साक्षात करने का, और अवर है, थोड़े कम दर्जा के हैं, लेकिन है, उनको डिस्कार्ड नहीं करना। और एक बात जिसमें वैदिकता है, भारतीयता है, किसी को भी डिस्कार्ड नहीं किया जाता, किसी को भी वंचित नहीं किया जाता, तो उनको भी तो देना है। तो वो जानते हैं, वो मानते हैं कि उनको देना है। ये ऋषित्व है कि इनके प्रति करुणा और ज्ञान का सामर्थ्य। ज्ञान तो है लेकिन संक्रांति का सामर्थ्य, ट्रांसमिशन का सामर्थ्य। ठीक है, कैसे दे? उनको तो साक्षात हुआ, भाषा बीच में नहीं थी, और ये तो अवर है, असाक्षात, वो भाषा के बिना जी ही नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे लोगों को उनकी कमजोरी जान के उनको देना है। तो ये और एक बात हो गई, इतनी प्रतिभा है कि जो कमजोर है उनको उनको जो मिला है वो देना है। हाँ, समझ में आ गई बात? तो कैसे देंगे? उन्होंने एक टूल ढूंढा, ऋषित्व। जब हम बोलते हैं कि
धर्म साक्षात किए, सत्य साक्षात किया, तो उसमें और एक बात है, ऋषि साइंटिस्ट इसलिए होते हैं कि उन्हें प्रकृति के रहस्यों का साक्षात्कार होता है। एक अवान्तर बिंदु है यह। ऋग्वेद के ऋषियों ने ऋत, यह एक संकल्पना लाई। ऋत यानी पूरे विश्व में एक नियम है जिसके अनुसार सब चलता है। यह ग्रह गोल भ्रमण करते हैं, कुछ नियम से करते हैं। प्राणी, पंछी, ऋतु, सूर्योदय, सूर्यास्त, ये सब कुछ नियम से चलते हैं। वायोलेशन नहीं होता उनका। अगर किया जाता है तो मनुष्य की ओर से किया जाता है, लेकिन उनमें वो नियम से चलते हैं। वो नियम कौन सा है, उसका स्वरूप क्या है, सब पर एक है या सब अलग अलग है और सबका मिलके एक है, सब में नियम होना, ये बात बहुत अद्भुत है। और ये उन्होंने ढूंढ के निकाला, जिसका नाम उन्होंने दिया ऋत। ये प्रज्ञा का, ये उनका उनका शोध है, उनका रिसर्च, डिस्कवरी है ये उनकी, कि उन्होंने ढूंढ के निकाला। पूरे विश्व में एक ही सत्य भरा हुआ है, जो अनादि है, जो अनंत है, जिसके कारण यह विश्व खड़ा है, जिसमें से आया है, इसके कारण है। और कभी न कभी उसका विलय होगा, तो विलय हो, ध्वंस नहीं, विलय होगा तो फिर उसमें ही जाएगा। तो ऐसी एक कुछ एंटिटी है, ढूंढ के निकाला। उस एंटिटी का नाम उन्होंने ब्रह्म दिया। वो कैसी है, क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ढूंढ निकालो। लेकिन है ये, उन्होंने इदम प्रथमतया ढूंढ के निकाला। ये सत्य का साक्षात्कार है। चलिए, हम देख रहे थे कि उन्होंने एक साधन ढूंढ के निकला कि जिससे औरों को भी यह साक्षात धर्म दिया जाए। वो साधन था उपदेश, उपदेशेन। एक मोड है, पद्धति है। वो उनको जो साक्षात हुआ था वो दूसरों को देने का और भी कई तरीका होगा। माथे पे हाथ रख के जो उनमें है उसकी संक्रांति वो कर सकते हैं, सकते थे, या आंखों में आंख डाल के, ये भी एक तरीका हो सकता है, या शक्तिपात वाला और भी एक तरीका है। लेकिन इससे उनको जो साक्षात्कार हुआ है वो सब ही सब मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने एक ढूंढ निकाला, उसका नाम उपदेश। उपदेश यानी भाषा, भाषा का सामर्थ्य उन्होंने जाना। ये फिर ऋषित्व कि ये भाषा के माध्यम से दिया जा सकता है। हमें भाषा, बिना भाषा के जो मिला वही भाषा के माध्यम से दिया जा सकता है। ये उनकी खोज है। हाँ, लेकिन भाषा को तो मर्यादा है। कुछ और जाना, कुछ और सुना, ये भी एक बात है उसमें। तो क्या करें। और ऐसा खुले आम नहीं दिया जा सकता भाषा के माध्यम से। फिर वहाँ ज्ञाता ज्ञेय भाव है, जब भाषा के माध्यम से दिया जाता है। जब उन्हें सत्य का साक्षात्कार हुआ तो ज्ञाता ज्ञेय भाव नहीं था, तादात्म्य अवस्था में साक्षात्कार हुआ। वे खुद हो गए वृक्ष। तो वृक्ष क्या चीज है, उसका उन्हें साक्षात्कार हुआ। वो खुद समुद्र हो गए तो साक्षात्कार हो गया। जिस समय वो समुद्र थे उस समय ज्ञाता ज्ञेय भाव नहीं था। लेकिन जब उस अवस्था से व्युत्थान हो गया, बाहर आ गए, इस अवस्था में आ गए जिस अवस्था में हम हैं, तो समाधि अवस्था से बाहर आ गए, तब जाके वो समाधि अवस्था के कुछ इम्प्रेशंस, तादात्म्य के कुछ इम्प्रेशंस लेके बाहर आए। वो इतने प्रगाढ़ थे, गहराई में थे कि वो उनके साथ आए और उन इम्प्रेशन को, उस तादात्म्य अवस्था में जो उन्हें
अनुभव उस समय वो नहीं थे, वो अभी देना चाहते हैं। हाँ, यही साक्षात्कृत धर्म है। तो अभी वो उस अवस्था में भाषा है, उस अवस्था में ज्ञाता नहीं है, भाव है। तो यह एक उपदेश नाम का, उपदेश यानी भाषा, उपदेश आद्योच्चारणम, इस प्रकार की व्याख्या व्याकरण के संप्रदाय में मिलती है। आद्यों का उच्चारण यानी उपदेश, उच्चारण है उसमें, और फिर उंगली दिखा के बताना है, दिशा, निश्चितता है। तो भाषा के माध्यम से उन्होंने देने का निश्चय किया। फिर कैसे देंगे? बोलते रहेंगे। कितना बोलेंगे? जो बात बोलने के परे है, जो बात भाषा के परे है, वो कितना बोलेंगे और देंगे? वो ही देने जा रहे हैं, एक प्रकार का साहस कर रहे हैं। तो देने के लिए भी उन्होंने एक ढूंढ के निकाला है, और एक खोज, मंत्र। उपदेशेन मंत्रान संप्रादो। तो उपदेश के माध्यम से उन्होंने जो दिया, वो मंत्र था। डायरेक्ट वो ज्ञान नहीं दिया, दे ही नहीं सकते, लेकिन देना तो चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने और एक खोज उनकी, एक मंत्र नाम का टूल ढूंढ के निकाला। ये क्या चीज है? मंत्र नाम की भाषा है, शब्द का अर्थ है, लेकिन अंदर एक सत्य या रहस्य छिपा हुआ है। एक बॉक्स है मंत्र नाम की। बाहरी वो ऐसी कागज वाली दिखती है, लेकिन अंदर कुछ एक मूल्यवान चीज है जिसको सत्य कहा जाता है। लेकिन अभी देना तो है। मंत्र ढूंढ निकाले तो मंत्रों के माध्यम से उन्होंने उस सत्य दे दिया। फिर एक बात आ गई, जो उन्होंने समझा, जिसका साक्षात्कार हुआ, वो बात अमर्याद थी, असीम थी, अनादि अनंत थी। लेकिन अब बांधने की बात आ गई ना, बांध के दिया बॉक्स में, तो एक अंश दे सके। जैसा गायत्री मंत्र है विश्वामित्र जी का, उनको प्रकाश का, जो भी कहे, साक्षात्कार हुआ ज्ञान का। अभी वो देना चाहते हैं, तो देना चाहते हैं, इसलिए जिसको देना चाहते हैं उसकी कमजोरी या सब कुछ जान के उन्होंने एक प्रतीक रूप में या एक अंश उसका ढूंढ निकाला, जो सूर्य, और उस माध्यम से सूर्य के वर्णन के रूप वर्णन करके उन्होंने उस सत्य मंत्र में बांधकर हाथ हाथ में दिया। तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र के तत्सवितुर्वरेण्यम, ये सब, ये अक्षर है, ये उच्चार्यमान है। उच्चार किए जाने के बाद वो जाते हैं, विलय होता है, लेकिन अंदर, अक्षरों के अंदर जो छिपा हुआ है, यानी मंत्र में जो छिपा हुआ है, वो सवितु का ज्ञान है। इसलिए हर मंत्र को देवता होती है, जिसका उन्हें साक्षात्कार हुआ या जिसका देवता के रूप में जो देना चाहते हैं। तो सवितृ देवता है, लेकिन सवितृ का वो खाली वर्णन नहीं है, वो कविता नहीं है। मंत्र कुछ ज्ञान का कण है, जिसको सवितृ नाम उन्होंने दिया। और हम कहते हैं कि गायत्री मंत्र एक पावरफुल मंत्र है। तो जिसमें ज्ञान का कण होता है उसको मंत्र कहा जाता है, और ज्ञान का कण का शाब्द रूप मंत्र की देवता है।
तो खाली शब्दों से नहीं जाना। खाली सवित्रु नाम से क्या पहचाना जाता है इस प्रकृति में, तो एक सूर्य नाम का एक गोला, वो भी नहीं जाना। इसके वो भी नहीं मानना। इसके परे एक ज्ञान का कण है, उसको देखना। यह सभी गायत्री मंत्र जानने का एक तरीका है। तो यहाँ तक हम आ गए कि ऋषि कौन है, जिनको सत्य का साक्षात्कार हुआ है, एक बात। तादात्म्य से हुआ है, दूसरा भाग। जिनको, जिनके मन में करुणा है, किसके प्रति? जो सत्य का साक्षात्कार करने का सामर्थ्य नहीं पा सकते, नहीं है उनके पास, उनके प्रति फिर भी वो ज्ञान की संक्रांति करना चाहते हैं। तो दो बातें उनके पास है। एक, ज्ञान की संक्रांति के लिए जो माध्यम उन्होंने ढूंढ निकाला वो भाषा का है, और भाषा के भी माध्यम से या रूप से जो हाथ में दिया वो मंत्र है। जैसा हम किसी को मान लो कि कुछ गरम खाने को देते हैं, अच्छा है वो गरम खाना, लेकिन वैसा हाथ में नहीं रखते ना, या मुंह में नहीं डालते, किसी में, किसी बाउल में या कुछ में प्लेट में रख के देते हैं, ताकि उन्हें उसकी फायदा भी मिले, लाभ भी मिले, लेकिन हानि ना हो जाए। इसी प्रकार उन्होंने एक मंत्र नाम का ढूंढ निकाला, कंटेनर, डिब्बा, और उसमें डाल के वो दिया। यह ऋषि, इसमें ऋषित्व है। फिर और एक बात है, तो वो वेद है। और एक बात ऐसी है कि जिनको दिया, उनको इस तरीके से दिया कि वो भी चाहे कि मैं दूसरे को दे दूं। हाँ, जब साक्षात्कार होता है, जब कुछ अच्छा मिलता है, बहुत मूल्यवान मिलता है, तो व्यक्ति चाहता है कि मैं दूसरे को बताऊं, मैं दूसरे को दे दूं। यही इस प्रेरणा के साथ दिया, बता के नहीं दिया कि मैंने तुझे दिया है तो औरों को दे दो, नहीं। उनका, उनके देने में ही इस प्रकार का, इस प्रकार की प्रेरणा थी कि जिसको दिया है वो माने कि मुझे मिला है, इसमें से कुछ मैं आगे दे दूं। हाँ, जैसे इस प्रेरणा के साथ दिया, तो जिसको दिया है वो भी, उसने भी आगे दिया। दाय का अर्थ समझ में लीजिए, समझिए। दिया गया, दिया गया, दिया गया, परंपरा उसी में है। आगे को, आगे को, आगे, परम परम परम। तो ऋषि कौन है? वो है संप्रदाय कर्तृ। वो संप्रदाय की नींव डालता है, एक संप्रदाय की। हाँ, तो पारंपरिक नमन में ऐसा होता है, जब व्याकरण का पाठ होता है तो नमो ऋषिभ्या परवर्षिभ्या संप्रदाय कर्तृभ्या पाणिनि पतंजलि कात्यायन प्रभृतिभ्यः ऋषिभ्या नमो नमः। और जब न्याय शास्त्र होता है तो उनके ऋषि, ऐसे। तो संप्रदाय करने की ताकत रखते हैं वो, बिना बता के, बिना आदेश दे के, खाली प्रेरणा से। ये ऋषि की ताकत है। इसकी और एक, इसका और एक बिंदु है, वो बहुत अद्भुत है। पाणिनि ने अपने व्याकरण में एक गोत्र ऋषि नाम का एक शब्द का व्याकरण शास्त्र में है, उसका शब्द गोत्र है, और कुछ प्रत्यय बताए हैं।
इनके संतति के लिए। जैसा गर्ग, गर्ग का पुत्र ऋषि के उस देह, सदेह होते, ये सब करने के लिए देह चाहिए। जब देह चाहिए यानी स्थूल देह चाहिए, तब ये सब आ गया ना, पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच प्राण सब आ गया। देह जब आता है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें आती है, जिससे वो प्रापंचिक भी कहे हो सकते हैं, होते ही है। तो उनको पुत्र भी है, ये बात नहीं कि उनके ये अकेले रहते, तो ये तो संप्रदाय होता है। तो गर्ग का पुत्र, गर्ग का पुत्र पहचानने के लिए गर्ग शब्द को एक प्रत्यय लगा जाता है। तो गार्गी, वो पहला ह्रस्व गार्गी है। गार्गी यानी गर्ग का पुत्र। गर्ग का पौत्र, पुत्र का पुत्र, वो भी गर्ग के नाम से जाना जाता है, गार्ग्य। गर्ग का प्रपौत्र यानी पौत्र का पुत्र और अगली पीढ़ी, वो भी गर्ग के नाम से जाना जाता है, वो है गार्ग्यायन। उसका भी पुत्र, उसका भी पुत्र, उसका भी पुत्र, ये सब गर्ग के नाम से जाने जाते हैं। तो उनके लिए क्या शब्द है, ऐसा खिलवाड़ करते रहे, गर्गों को गार्गी, फिर गर्ग गार्ग्या, गार्ग्य, फिर गार्ग्यायण, फिर गार्ग्यायणी, नहीं, उनको गार्ग्य कहना। गार्ग्य, गार्ग्य गोत्र के लोग होते हैं उनको। तो उनमें ये ताकत है कि उनकी अगली 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 पीढ़ियां भी उनके नाम से पहचानी जाए, या अपनी आइडेंटिटी जो भी हो, विचार की हो, बुद्धि की हो, शरीर की हो, मन की हो, विद्या की हो, जिस जिस रूप में अपनी पहचान है, वो पहचान आगे देने में वो समर्थ है, तब जाके वो गोत्र ऋषि है। हाँ, हम नहीं ऐसा कर सकते, कोई आम आदमी तो नहीं, बड़ा भी नहीं कर सकता। हमारी भागवत है कि शिवाजीला दूसरा राष्ट्र निर्माण करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, लेकिन वो बिल्कुल अपने जैसा छत्रपति शिवाजी बना सके वो, लेकिन ऋषि में थे कि जो उनमें है उस अनुसार वो आगे देख सकते हैं, संप्रदाय तो उसमें है। हाँ, तो कौन है ऋषि, वो संप्रदाय करने की भी क्षमता रखते हैं, वो ऋषि है। और एक बात, वो अंतिम बात हो गई है ना। हाँ, ठीक है। ऋषि ने मन देख, ऐसा है ऋग्वेद में हर एक मंत्र का ऋषि होता है, हर एक मंत्र की देवता होती है। तो ऋषि मंत्र का दृष्टा कहा जाता है, वो मंत्र देखता है। ये क्या है, देखता कैसे है, इसमें एक बल है, इस विचार में एक बल है जो खाली वेद के परंपरा में ही दिखता है। ये ऐसा है कि ऋषि ज्ञान को देखता है, देखता है यानी ऋषि ज्ञान साक्षात करता है, फिर व्युत्थान दशा में मानो ज्ञान उसके सामने साकार होता है, तब जाके देवता होती है ना। जिस रूप में ज्ञान उसके सामने साकार होता है, वही उस मंत्र की देवता है।
तो ये साकारपन देखने की बात है, आकार देखने की बात है, इसलिए ऋषि दृष्टा है। ऋषि मंत्र का कर्ता नहीं, ऋषि मंत्र का संपादक नहीं, ऋषि मंत्र का रचयिता नहीं, ऋषि मंत्र का कवि नहीं, लेखक नहीं, कंपाइलर नहीं, एडिटर नहीं। ये बिल्कुल अलग कैटेगरी है ऋषि नाम की। ये हो भी सकता है, लेकिन ये तो ऋषि नहीं हो सकते, लेकिन ऋषि इनसे अलग है। एक बात पर मेरा बहुत झगड़ा हुआ था औरों से, तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप माने तो मेरी ओर से आप भी उसका पुरस्कार कीजिए। ऋषि को ज्ञान साक्षात भाव से मिलता है, वो प्रेषित नहीं कि उनको दिया और वो दे रहे हैं, ये नहीं है, वो प्रेषित नहीं है। साक्षात रूप में उन्होंने सत्य का साक्षात्कार हुआ, साक्षात ज्ञान हुआ। रिवील भी नहीं है ये शब्द, रिवील होने में उनके सामने कुछ होना चाहिए, तो रिवील शब्द भी वहां नहीं है। तो जिनको रिवील हुआ है उनको ऋषि कहते हैं, एक कहा नहीं जा सकता, वो ऋषि नहीं है। वो प्रेषित हुआ और कुछ हो, ऋषि नहीं। ऋषि एक अलग बात है, अलग कैटेगरी है। ज्ञानी की बोलो या किसकी भी बोलो, एक अलग कैटेगरी है। हाँ, ये बात है। तो ज्ञान का एक साकारलेपन उनके सामने होता है व्युत्थान दशा में, तभी जाके होगा जब उसका साक्षात्कार होगा, तब वो आगे व्युत्थान दशा में, व्युत्थान दशा यानी समाधि से जब वो बाहर आते हैं, वो जो अवस्था है उसको व्युत्थान कहा जाता है। हमारे जैसे अवस्था को व्युत्थान नहीं कहा जाता, क्योंकि हमें समाधि का अनुभव भी नहीं है। समाधि का अनुभव है, प्रगाढ़ अनुभव है, गहराई में अनुभव है, तादात्म्य से अनुभव है, फिर बाहर आ गए, तो अभी ये व्युत्थान दशा है। हाँ, इस दशा में जो अनुभव हुआ वो इतना तीव्र था, इतना प्रगाढ़ था, इतना बलवान था कि वो उन्हें मुखरित करने को बाध्य करता है, तब जाके वो मंत्र के रूप में उसका वर्णन करते रहते हैं। हाँ, जब ऋषि कोई कवि नहीं, रचयिता नहीं इत्यादि, तो मंत्र भी कविता नहीं है, मंत्र भी लेख नहीं है, जो भले अक्षर में हो लेकिन वो कविता नहीं है, एकदम पक्का। तो मंत्र का अगर कोई कहे कि ये लेखन है, ये लिखित है, ठीक है, समझने के लिए कह लो, लेकिन एक बात पक्की है कि मंत्र कोई कविता नहीं। कविता जैसा है लेकिन कविता नहीं। ये हो गई। तो ऋषि और वेद का संबंध है, वो क्या संबंध है? तो वो संबंध ऐसा है कि जो वेद के मंत्र हैं, वो मंत्रों का ऋषि दृष्टा है। अभी हमने देखा कि साक्षात्कार हुआ, फिर देने के लिए उन्होंने एक तरीका ढूंढ निकला भाषा का, और भी हाथ में देने के लिए और एक तरीका ढूंढ निकला, वो मंत्र के रूप में, जिसको वेद कहा जाता है। हाँ, तो वेद में क्या है? वेद यानी क्या है? एक किताब नहीं है, वेद यानी मंत्र। मंत्र में क्या है? मंत्र में ज्ञान है, जिसका उनको साक्षात रूप से अनुभव किया था। ज्ञान कोई निर्माण नहीं कर सकता, वो है ही। इसलिए वेद अपौरुषेय है, किसी से निर्मित नहीं है। वेद शब्द का अर्थ जब ज्ञान ऐसा किया जाता है, उस अर्थ से वेद अपौरुषेय है। पुरुष यानी कर्ता,
हम मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये ग्रामर में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। तो पुरुष यानी कर्ता, जिसमें कर्ता नहीं है वो अपौरुषेय है। कर्ता नहीं है इसलिए किसी ने किया नहीं, ज्ञान किसी ने किया नहीं, वो है ही सत्य, है ही, नॉट प्रोड्यूस्ड, नॉट क्रिएटेड। खाली ऋषियों ने वो जाना, इसलिए ऋषि वेद के दृष्टा है। वेद के अन्य अर्थ भी हो सकते हैं, होते ही है, वो सब इसमें आते हैं। वेद यानी होना, टू बी। वो हमने देखा ना, समाधि अवस्था में वो हो जाते हैं, तादात्म्य से अनुभव लेते हैं, इसलिए वो वेद है। टू बी, वो होने की बात है, ज्ञान होने की बात है, कमाने की बात नहीं है। और वेद का और एक अर्थ है, वेद शब्द का टू गेन, मिलाना। तो जब युद्धांत दशा में आते हैं तो इसका इतना प्रभाव होता है, वो जब उन्होंने अनुभव किया, इसका ज्ञान साकारलेपन आता है, साकारपन आता है, तो वो देखते हैं, एक प्रकार कमाते हैं, मिलाते हैं, गेन। तो वेद के ये सब अर्थ ऋषि में आते हैं या अपौरुषेय में आते हैं। लेकिन वेद को श्रुति कहा जाता है, वेद को दर्शन नहीं कहा जाता। दृष्टा है और वेद को श्रुति कहा जाता है, ये कैसे? मुझे भी इस बात पर बहुत बहुत आश्चर्य लग रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा मंतव्य है कि उन्होंने देखा, ठीक है, साकार हो गया, देखा। जब दूसरों को देने की बात आई तो उन्होंने ढूंढ निकला वो माध्यम था उपदेश, भाषा का। भाषा सुनने की बात है, बोलने की बात है, तो भाषा के माध्यम से दिया, इसलिए वेद को श्रुति पहचाना जाता है। तो श्रुति का दृष्टा है, दृष्टा जो देता है वो श्रुति है। तो देखता है वो ज्ञान है, लेकिन देता है वो श्रुति है। तो अब यहाँ तक हम आ गए, ऋषि कौन है? तो क्या हम ऋषि बना सकते हैं? ऋषि के लिए कुछ पाठ्य, ऋषि बनाने के लिए कुछ स्कूल, कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ अभ्यास है क्या? तो अब तक हमने जो देखा उससे मुझे ऐसा लगता है, ये हम डॉक्टर बना सकते हैं, किसी को नेता भी बना सकते हैं, लेकिन ऋषि बना सकते हैं ऐसा नहीं लगता। ऋषि होता है, कैसा हो जाएगा? तपस एकमात्र साधन है ऋषित्व का। वो जो कोई है वो खुद तपश्चर्या करता है, जिसको प्रकृति का रहस्य अपने आप ज्ञात होता है, साक्षात्कृत धर्म। तो और पीढ़ी की भी बात है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो विद्यमान है उनमें से तपस के साथ, वो तपस क्या बात है वो योग शास्त्र बताएगा। ये भी एक भारतीयता या वैदिक धर्म की एक विशेषता है कि एक विचार से इतने विचार जुड़े हुए हैं कि हमें आश्चर्य लगता है। इन आइसोलेशन वी कैन नॉट स्टडी ईदर ऑफ देम। एक ही समय सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो यहां तक हम आ गए कि ऋषि क्या क्या करता है? ऋषि बनाया नहीं जाता। तो मान लो कि कोई पवित्र दंपति कुछ तपश्चर्या करे,
बहुत सारे ऋषियों का जन्म इस प्रकार का है, कहीं 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 है। हाँ, तो उनके जन्म का या उनके व्यक्तित्व का या ऐतिहासिकता का इतना महत्व नहीं है, यह उसका अभिप्राय है। मराठी भाषा में एक कहावत है की ऋषीचं कुळ और नदीचं मूळ पाहू नये। ये देखने का प्रयास मत करना कि इनका जन्म कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है। ऐतिहासिकता के परे हैं ऋषि, देखने को गए तो ऐसा लगेगा ये क्या हो गया, जैसे व्यास महर्षि, कैसे जन्म हो गया उनका, नहीं हो सकता। तो ये ऋषि बनाया नहीं जाता, लेकिन कोई तपस्पूत दंपति अपने तपस से जो संतान निर्माण करे, वो संतान भी तपश्चर्या से, तो तीसरी पीढ़ी शायद, तीसरी चौथी पीढ़ी शायद ऋषि तुल्य हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो उसमें तपस एक अधोरेखित है। ज्ञान के लिए एक ही प्रणाली है जो है तपस, जो अधोरेखित की जाती है। तो अगर ऋषि के बारे में हम सोच रहे हैं, ये हो सकता है क्या, ऋषि बना सकता है क्या, ऋषि किया जा सकता है क्या, तो अगर ज्ञान किया जा सकता नहीं, ज्ञान तो है ही, तो ऋषि भी नहीं किया जा सकता, लेकिन साक्षात्कार करने वाला कुछ किया जा सकता है, कुछ निर्माण किया जा सकता है, जिसके लिए तपस की जरूरत होती है। यह मेरा मंतव्य है। फिर तपस से साक्षात्कार होगा, लेकिन लोगों औरों को देने की, संप्रदान ट्रांसमिशन करने की भी उसमें भावना क्षमता होनी चाहिए। ये सब और उनके पास चाहिए ना, जिसका ट्रांसमिशन करना चाहते हैं, वो उनके पास चाहिए मटेरियल। तो मटेरियल चाहिए, ट्रांसमिशन की क्षमता चाहिए, जिनको ट्रांसमिट करे वो लोग सामने चाहिए, मन में करुणा चाहिए, और ये सब चाहिए 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 के लिए क्या चाहिए, तपस चाहिए। एक ही बात है। तो साधना तक बात आती है। पूछो कि तप करने के लिए क्या हिमालय जाना पड़ता है? तप ताई तप कैसे किया जाता है? क्या तप करने के लिए हिमालय ही जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तपो द्वंद्व सहनम ऐसी व्याख्या की है महर्षि पतंजलि ने। तो गीता ने भी गीता जी ने भी प्रकार बताए हैं। तप यानी अनवरत उसी बात का सोचना, उसी बात करना, वही जो खाना वही पीना, नींद में भी उसी, तो अनवरत वही करते रहना, उसी के बारे में सोचना, ये तपस है। जैसे एक अभी मराठी के, महाराष्ट्र के मारुति चितमपल्ली थे, अभी शांत हो गए, अभी अभी तो तपस्वी कहते हैं, क्योंकि जब से वो नौकरी में आ गए, वन विभाग में गए, उनकी नौकरी शुरू हो गई, तो उनको पेड़ पौधे और प्राणियों के बारे में इतनी बारीकी से जानकारी है। कुछ वॉल्यूम्स निकाले हैं उन्होंने इसके बारे में, इतनी बारीकी से जानकारी। तो ये तपश्चर्या पूर्व और कुछ किया ही नहीं उन्होंने, वह ना कहीं बाहर आए, ना कुछ समारंभ में आए, ना किसी के साथ हंसते खेलते दिखे, खाली जब देखो वन में ही रहे, वन में ही रहे, वो तपस्वी हो गए आगे जाके। और एक नाम है गोड़े नाम का, वो भांडारकर इंस्टीट्यूट आप पूना में है, भांडारकर इंस्टीट्यूट, और एक एक ब्रिज है, इसके आगे पूना सिटी है, सब गांव है। वो गोड़े, और उनका घर यहाँ है, गोड़े जी का घर, और भंडारकर के अलावा उनको कुछ पूना मालूम ही नहीं है। अपने बच्चे की शादी में भी नहीं गए। पूरा पूरा पूरी जिंदगी उन्होंने
पांडुलिपियों का अध्ययन करने में गुजारी, इतनी कि वो पांडुलिपियों के साथ एक रूप हो गए। अभी पांडुलिपि उनको कुछ बताती गई। ये तप है, इस प्रकार का तप है। तो इस तप से आचार्य ऋषि तक पहुंच सकता है कुछ हद तक। पहुंचने का ये मार्ग है। होगा होगा। जी ताई। ताई मुनीत जी का प्रश्न है। हाँ जी। प्रणाम ताई। प्रणाम। ताई, प्रश्न मेरा है कि कदाचित हम ऋषियों को आजकल पहचान नहीं पाते या देख नहीं पाते, वो भी एक कारण हो सकता है। पर जितने भी हम ऋषियों का नाम लेते हैं वो अधिकतर बहुत वर्ष पहले के जैसे रहे, उन्हीं का ही नाम अधिकतर लेते हैं या स्मरण करते हैं। जैसे आपने भी वेद व्यास जी का या अगस्त्य मुनि की बात करेंगे या वाल्मीकि जी, वशिष्ठ मुनि की बात करेंगे। तो आजकल के काल के विषय में और ऋषियों के संदर्भ में आपका क्या अभिप्राय है? जैसा मैंने अभी बताया कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही पहलू लेके, वो सत्य का पहलू है ना, जो कुछ है तो पहलू लेके गंवाई है, और फिर आगे जाके दूसरों के लिए, दूसरों को बताने के लिए आज का तरीका लेखन है और कुछ नहीं है। लिखित रूप से वो लिखते रहते हैं या बोलते रहते हैं, तो वो ऋषि है। तो वैसे हमारे सामने कौन है? हमारे सामने ऐसे वो अभी मैंने बताया वो मारुति चितमपल्ली या घोड़े जी और कुछ हो गए, ये मेरे सामने है। पूरी जिंदगी उसी में गंवाई, और इसके उन्होंने जो बताया उसके और कुछ होगा ऐसा नहीं लगता। ऐसा जब लोगों का लगता है उनका पढ़ के, तो समझना कि पूरा ज्ञान हो गया है सत्य के उस पहलू का। तो क्या किया उन्होंने, कैसे लिया? कुछ क्लास नहीं, तपश्चर्या। वही बैठे, वही खाए, वही पिए, वही सांस उनकी, वही ध्यास। जी ताई। ताई, हम ऋषि मुनि एक साथ बोलते हैं, तो ऋषि और मुनि में फिर क्या फर्क है? ऐसा माना जाता है कि मुनि मनन करके कुछ बताते हैं, चिंतन करता रहता है, ये माना जाता है। लेकिन ऋषि है ना, उनको समझ में आता है, ज्ञान होता है। लेकिन मुनि का ये बात है। मुझे ऐसा लगता है ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन आजकल प्रेषित फिर भी नहीं, मुनि के साथ एक वर्तन प्रणाली भी जुड़ी हुई होती है, जो ऋषि के साथ नहीं जुड़ी होती, ये मुनि के साथ होती है। और वर्तन प्रणाली क्या होती है? हाँ, वर्तन प्रणाली ने आचरण मुनि का। अच्छा। जैसे गीता जी में अभयम सत्व संशुद्धि ही, ये सब बताए। जो दैवी संपत्ति होती है, वो स्थित प्रज्ञ भी होते हैं, वो भक्त भी होते हैं। तो ये मुनि, लेकिन यही सब बातें ऋषि में होंगी। हमें ये बातें देखने की जरूरत ही नहीं है। ऋषि का ज्ञान देखना चाहिए, ऋषि ने जो मंत्र दिया है वो देखना चाहिए। और ये सब जो बातें अभी है गुण की, सद्गुण की, या ये बातें है, वो ऐतिहासिकता के दायरे में आते हैं। बराबर। ताई, ताई समय हुआ है। नमस्कार ताई। नमस्कार। अभी भाग्यलता ताई के इतने बताने के बाद मुझे क्या बताना शेष रह जाता है। हम तो रोज रोज हम बताते थे, आज हमने सुना, तो यही हमारा तो भाग्य है।
तो ऐसे भाग्यलता ताई हैं तो हमारा भाग्य फिर से जागे और हम आपको पुनः पुनः सुने, ऐसी प्रार्थना आपको नहीं, आप तो हम बुलाएंगे तो आ ही जाएंगे, हम भगवान से ही करते हैं। बहुत ही मूल्यवान और बहुत ही मूल की बातें आपने बताई और हम सबको लाभान्वित किया। मैं धन्यवाद नहीं दूंगी, हम पुनः पुनः आपसे सुनने की अपेक्षा करते हैं। इतना ही मुझे कहना है और कुछ नहीं। कल्याण मंत्र से समापन